रखा रहेगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एक सीरीज लेकर आया था, जैसा कि एक कैलकुलेशन वाली चीजें हम लोगों का चल रहा था और हमने कुछ वीडियो में कुछ चीजें सीख चुका था, ठीक ना। चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, है ना, और हम लोग थोड़ा सा चीजों को जहां तक हमारी क्लास हो चुकी थी उसके जस्ट आगे लेके चलेंगे। क्या जस्ट आगे लेकर चलेंगे? चलिए ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हमने अपने सीरीज में स्क्वायर शुरू किया था, हमने आपको स्क्वायर निकालने सिखाया, स्क्वायर बेहतरीन तरीके से सिखाया निकालने, फिर स्क्वायर रूट निकाला, है ना। फिर डुप्लेक्स मेथड भी सिखाया कि आप किसी भी नंबर को स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी चीज़ों को थोड़ा सा और कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। और आज की जो क्लास में भाई होगा, क्या होगा? क्यूब और क्यूब रूट, यानी दोनों चीज़ एक ही क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से सिखा देंगे। चीज़ों को लगा कर देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। क्लियर है? चलिए, आज की जो हेडिंग लगेगी, थोड़ा सा चीज़ों को सेट साट कर ले, उसके बाद जैसा कि हमने क्या बोला आपको कि आज की जो हेडिंग हम लोगों का वो क्या है? पहले मेरे भाई क्यूब सिखा देते हैं। वो क्या सिखाते हैं? क्यूब सिखा देते हैं। घन क्यूब। चलिए ध्यान देंगे। आज की क्लास में आपके क्यूब चलेगी और क्यूब हम आपको सिखाने वाले बेहतरीन तरीके से। चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से आप सीखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड चीज़ों को कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब आसान तरीके से बिल्कुल सेकेंडों में कैसे निकाल लेंगे, उस चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक ना। चलिए, तो उसके लिए पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चीज़ों को थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद लेके चलते चीज़ों को आगे। जैसे इसलिए क्या करना होगा? पहले आपका एक का क्यूब मिलना है। कितना? एक का क्यूब। एक का क्यूब कितना होता है? एक का क्यूब सर 0। कितना होता है? 0। फिर कितना सर? दो का क्यूब। कितना? दो का क्यूब। दो का क्यूब कितना होता है सर? दो का क्यूब कितना होता है सर? 8। कितना होता है? दो का क्यूब कितना होता है? 8। फिर क्या निकालोगे? तीन का क्यूब। तीन का क्यूब कितना होता है सर? तीन का क्यूब हो जाता है आपका कितना? चलिए, थोड़ा सा काम कर रहा है, आगे बढ़िए। कितना? 27। कितना? 27। फिर चार का निकालो मेरे भाई। कितना? चार का कितना हो जाता है? 64। कितना हो जाता है? 64। फिर पाँच का आ जाओ मेरे भाई। कितना जाओ? पाँच का। पाँच का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। कितना? 125। फिर 6 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? चलिए 6 का क्यूब निकाल लेते थोड़ा सा। 6 का क्यूब कितना? 216। कितना? 216। फिर आगे बढ़िए थोड़ा सा। 7 का क्यूब निकाल लेंगे। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। कितना? 343। तीन सौ 8 का क्यूब निकाल लो मेरे भाई। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका सर? 512। कितना हो जाएगा? 512। थोड़ा सा चीजों को और शिफ्ट करने दीजिए पहले। चलिए, फिर 9 का क्यूब निकाल लीजिए। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। कितना? 729। फिर कितना? 10 का क्यूब 1000। चलिए, इतनी चीज आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीजें आसान हो जाएगी। आप 1 से लेकर कितना? 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखोगे, ये क्यूब आपको याद रहा तो चीजें क्या होगी? आसान हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से मेरे भाई करना क्या है? सबसे पहले ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, सभी जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है, आप क्या करोगे कि सभी नंबर का सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी नंबर का आप यूनिट डिजिट, क्या इकाई का स्थान देखोगे। जैसे सर 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई का स्थान कितना आएगा? 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 7 का करेंगे तो कितना आएगा? वो चीज को देखो मेरे भाई।
तो हम आपको दो चीज दिखाते, क्या दिखाते? दो चीज। एक आप 2 का देखो और मेरे भाई एक कितना 8 का देखो। जब 2 का मेरे भाई क्यूब करते तो कितना आता सर? 2 का जब क्यूब करते तो यूनिट डिजिट कितना आता? 8। कितना आता? 8। और फिर जब 8 का क्यूब करते मेरे भाई तो कितना आता है? 2। गौर से देखो, 2 का क्यूब किए तो कितना आया? यूनिट डिजिट आपका 8, फिर 8 के करे तो कितना आ गया? 2। एक पेयर और मिलेगा, क्या मिलेगा? एक पेयर। एक तो आपका ये वाला पेयर मेरे भाई बन गया, क्या? एक पेयर आपका ये वाला बन गया। दूसरा पेयर देखो तो यहाँ पे दूसरा पेयर क्या मेरे भाई? 3 का क्यूब करते तो इकाई का स्थान कितना आता? 3 का क्यूब करते सर इकाई का स्थान कितना आता है? 7। कितना आता है? 7। और 7 का जब क्यूब करते तो इकाई का स्थान कितना आता है? 3। चलिए देखिए, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है रिवर्सेबल है। क्या है? रिवर्सेबल है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इस दोनों का पेयर बनता है सर कितना बनता है? 10 का। कितना का? 10 का। अब जिसका पेयर सर 10 का बनेगा वो चीजें रिपीट करेगी, मतलब क्या? रिवर्सेबल होता है। इसको थोड़ा साइड में रखें और चीजों को समझें। लीजिए, हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर आप 8 का कितना, अगर आप 8 का निकालोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा सर? 8 का निकालोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी 2 का 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट कितना? 2, और 2 का कितना? 8। वैसे ही पेयर आपका कितना बनेगा? 7 का। सर कितना का? सॉरी 3 लेते हैं सर। 3 का करते, किसका करते सर? 3 का करते तो 3 का कितना आता मेरे भाई? 7। कितना आता है? 7। और 7 को करोगे तो कितना आएगा? 3। ये जो तीनों है आपका क्या? स्पेशल चीज है। क्या है? स्पेशल चीज। इतनी बात है आपको समझ में आ रहा है कि इकाई का स्थान क्या क्या ना? अच्छा वो, हाँ देखो एक बच्चा मिस्टेक मेरा चेक किया है, सही बात है, ध्यान दिया, देख लिया। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, कहीं कहीं पे आपका स्क्वायर आएगा तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। चलिए वो डजेंट मैटर। राइटिंग में क्या रखा आप नाम से फीलिंग्स को समझिए, राइटिंग तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना जो बोल रहे हैं वो चीज समझ में आ रहा है। तो हमने आपको क्या सिखाया कि इकाई का स्थान पहले देखना। क्या देखना मतलब? इकाई का स्थान। तो दो एक ऐसा पेयर यहाँ पे बनता है 3 और 7 का। अगर 3 का इकाई का स्थान देखोगे तो 7 आएगा, 7 का देखोगे तो कितना? 3 आएगा। फिर 8 का देखोगे मेरे भाई तो 2 आएगा, 2 का देखोगे कितना? 8 आएगा। ये स्थितियां क्यों होती है? क्योंकि सर दोनों को जब कंबाइंड करते हो तो कितना रिजल्ट? 10 आता है। 2 के 8 के साथ पेयर बनाएंगे तो 10 हो जाएगा, 8 का 2 के साथ बनाएंगे तो कितना? 10 हो जाएगा। तो 10 का जो पेयर आता है इस वजह से क्या होता है? रिवर्सिबल। इसके अलावे मेरे भाई क्या, इसके अलावे आप किसी भी नंबर को देखो, क्या करो? किसी भी नंबर को देख लो, ये चीजें क्या होगा? आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी नंबर को देखोगे तो क्या करोगे? आप जो नंबर लोगे वही आपका इकाई का स्थान होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2, तो 2 तो आपको बताया, 1 का 1 हो गया, 3 का फिर तो बताइए, 4 का 4 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, फिर आपका कितना? 9 का 9 हो गया, और 10 का आपका 0 का 0 हो गया। ये फायदा देगा, क्या देगा फायदा? ये फायदा देगा चीज आपको क्यूब रूट निकालने में। क्या निकालने में? क्यूब रूट निकालने में। लेकिन हम लोगों को पहले मेरे भाई क्या सीखना है? हम लोगों को पहले क्या सीखना है? हम लोगों को पहले सीखना है सर क्यूब कैसे निकाले। क्यूब रूट की तो बातें बाद की है, क्या पहले क्यूब निकाले कैसे। तो जैसा कि हमने बताया कि ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। कितना? इतनी चीज याद रहेगा तो आप दोनों चीजों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप क्यूब भी निकाल लोगे और क्यूब रूट भी निकाल लोगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं? क्यूब सिखाते हैं, सर क्यूब कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, क्यूब निकालने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कोई बेसिक चीज नहीं होती, कोई चीज आसान नहीं होता। एक बेहतरीन सूत्र है, बेहतरीन ट्रिक है। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, सूत्र ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या चेंज है। हम लोग अलजेब्रा में पढ़े, कहाँ पे? अलजेब्रा में पढ़े हुए चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़िए। जैसे आपको पता होगा क्या सर, a प्लस वी का होल स्क्वायर। क्या? a प्लस वी का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े सर बचपन में क्या? a प्लस वी का क्या? होल स्क्वायर। क्या पढ़े सर? ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर, b प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का क्या मेरे भाई? प्लस का हम लोग क्या पढ़े सर? बी क्यूब। क्या पढ़े? बी क्यूब। देखिए है, सॉरी आज मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है मेरे से, एक बच्चा हमको बार बार चेक कर रहा। चलो ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब। हमने ये फार्मूला को अलजेब्रा में पढ़ रखा था, ये बेहतरीन फार्मूला है। बस यही फार्मूला मेरे भाई, इसी फार्मूला पे हम लोग काम करते हैं। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका क्या होता है मेरा भाई चेंज होता है। क्यूब निकालने का कोई ऐसा जादू कोई ट्रिक नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बेसिक कुछ भी नहीं होता, और इसी तरीके से आपको निकालना होगा। और यही चीजों को हम लोग क्या करेंगे आज बेहतर से समझेंगे, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर दे ऊपर, तो
देखिए ये चीजें जो आपके पास आ गई है, ये क्या है सर, एक आपका बेहतर फार्मूला है। ये हम बचपन से पढ़ रखे हैं ना, चीजों को पढ़ रखे हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका सर कितना, जैसे कितना सर 10 तक हमको याद रखना। क्या 10 तक हमको क्या करना, याद रखना। 10 के बाद चीजें कैसे निकलेंगी, तो 10 के बाद हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। तो 10 के बाद हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो 10 के बाद चीजें, जैसे मान लीजिए सर आपको निकालना कितना का, 11 का। कितना का, 11 का। 11 छोड़ो, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे मेरे भाई कितना, 15 ले लेते हैं। 15 का सर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ये बार बार स्क्वायर आ रहा है। 15 का सर क्यूब कितना होगा, सर क्यूब कैसे निकालेंगे। तो देखो हमने आपको क्या बताया कि सर इसी फॉर्मेट पे, क्या इसी फॉर्मेट पे चीजों को बैठाएंगे। जैसे देखो मेरे भाई, ये क्या आपका ए है और दूसरा ये क्या है, बी है। ये आपका ए और ये आपका क्या, बी। इस तरीके से चीजों को सेटिंग करो। क्या करो, ए। तो एक का क्यों लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, एक। जहां पे प्लस है मेरे भाई वहां पे प्लस नहीं लिखना है। क्या करना, वहां पे प्लस नहीं लिखना है। वहां पे प्लस नहीं लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे, वहां पे प्लस नहीं तो क्या लिखेंगे, एक छोटा सा लाइन खींचना है। क्या करना है, एक छोटा सा लाइन खींच लेना। फिर देखो यहाँ पे मेरे भाई क्या, उसके बाद फिर 3 इंटू ए स्क्वायर। क्या 3 इंटू मेरे भाई क्या, ए स्क्वायर। एक कितना मेरे भाई, एक है, तो एक का स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या, इंटू, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, बी। तो बी कितना मेरे भाई, 5, तो 5 लिखेंगे। फिर आपका क्या सर, लाइन खींचेंगे, प्लस की जगह पे लाइन खींचेंगे। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका 3 इंटू, उसके बाद फिर क्या मेरे भाई, ए। उसके बाद फिर क्या है सर, बी का स्क्वायर। बी कितना है सर, बी यहाँ पे कितना है सर, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिर कितना हो जाएगा सर, 5। 5 का क्यूब कितना होता है सर, 125। कितना होता है, 125। 5 का क्यूब हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा सर, 125। कितना, चलिए देखिए। अब इस तरीके से हम लोग क्या क्या चीजों को अरेंज कर लिए, क्या चीजों को अरेंज कर लिए। हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर। एक का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, एक का स्क्वायर, 1 3 5 कितना हो जाएगा भाई, 15। कितना हो जाएगा, 15। चल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो तो कितना, 5 का स्क्वायर 25, 25 थे मेरे भाई कितना, 75। कितना, 75। यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, 125। कितना हो गया, 125। क्या करना, अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से, पीछे से एक अंक को रखना, बाकी सबको क्या करना, आगे बढ़ा देना। पीछे से एक अंक रखना, बाकी सबको क्या करना, आगे बढ़ाना। देखो तो सर 5 का 5 रख लिए। यहाँ पे सर कितना, 75। 75 में से मेरे भाई 10 दो को कितना, 85 है। 85 दो कितना, 87। 87 में भाई कितना, 7। 87 का कितना हो जाएगा, 7। बची कितना, 8। 15 में से 8 जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। 23 का कितना हो जाएगा, 3। 23 का 3 रखेंगे, 23 का क्या, 3 रखेंगे। बाकी कितना बच गया, 2। 2 आगे बढ़ाएंगे, 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3। कितना हो जाएगा, तो ये आपका 33 75। क्या 33 75 जो मेरे भाई, वो क्या है आपका, 15 का क्यूब है। क्या 15 का क्यूब है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चीजों को निकाल सकते हैं, चीजों को आज निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा और सवाल लेके चलते हैं मैं आपके पास। जैसे कोई और छोटा सा सवाल लिख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा और कोई सवाल जैसे ले लीजिए, आपके पास कितना सर, अपने पास ले लीजिए सर, कितना, 25। सॉरी 25 नहीं, 26 लेते, क्या लेते, 26 लीजिए सर। 26 का 26 का क्यूब कैसे निकालें, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ, ऊपर फार्मूला है, उसी पे बैठाना है। क्या करना, उसी पे बैठना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, पहला क्या सर, एक क्यूब। एक की जगह पे कितना मेरे भाई, 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। फिर कितना है सर, फिर कितना सर, 3 इंटू ए स्क्वायर। एक जगह पे कितना सर, 4, तो 4 कर देंगे, है ना। फिर इंटू अपना कितना सर, बी, तो बी लिख देंगे। फिर आगे बढ़ोगे, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू ए। एक जगह पे कितना मेरे भाई, 2, तो 2 लिखेंगे। फिर क्या, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। 36 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, लास्ट में 6, यानी आपका बी का क्यू। तो बी का क्यू कितना, 6। 6 का क्यू कितना होता है, देख लो यहाँ पे 216। कितना होता है, 216। इस तरीके से हमने चीजों को रखा। थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है चीजें, तो आसान हो जाता है। क्या होता है, आसान हो जाता है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 4 दिया 12, 12 कितना, 72। 72 लिख देंगे। यहाँ पे देखो मेरे भाई कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 6 36। कैसे करेंगे, 6 6 36। 36 का मेरे भाई कितना, 6 और 6 तिया 18। कितना, 6 तिया 18 और 18 दिन कितना हो जाता है, 21। 18 दिन कितना, 21, 216। और यहाँ पे कितना होगा सर, 216 लीजिए। अब क्या करना सर, कैसे रखेंगे, तो सर 6 का 6 रखेंगे, 21 को इधर भेजेंगे। देखो
21 को जब इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 4 भेजे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, बचा कितना यहाँ पे, बचा कितना यहाँ पे, बचा आपका सर 17। अब 20 में से 17 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। तो 237 में से सर क्या करना है 7 रखना, फिर बचेगा कितना 23, 23 को सर इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 23 को इधर भेजेंगे। तो 23 के पहले 3 को भेजो, 3 भेजेंगे कितना हो जाएगा 75, 75 20 कितना 95, 95 का कितना हो जाएगा मेरा भाई 9, बका कितना सॉरी 95 का 5 होगा, 95 का कितना 5 लिखेंगे, बचा कितना 9। अब यहाँ पे सर 9 आगे जोड़ लाके, तो 9 यहाँ पे आगे जोड़ दोगे तो 9 8 17, कितना हो जाएगा 9 8 17। लीजिए ये रहा आपका रिजल्ट, क्या रहा आपका रिजल्ट। इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट का, क्या किसी भी 2 डिजिट का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कोई भी जादुई ट्रिक नहीं होता, यही बस एक ट्रिक आपके पास है जो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। यही आपका एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे चीजों को बैठाओ और धीरे धीरे क्या करो आगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाती है, एक बार में चीजें ठीक नहीं होगा, ठीक ना, लगातार धीरे धीरे चीजों को करते रहोगे 10 फीट बढ़ते जाएगा और आपका ये चीजें क्या बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे कि आप सर 11 से लेकर कितना 11 से लेकर 99 तक, कितना 99 की चीजों को निकाल सकते है ना। ये चीजों में आपको क्या बताया कि 11 से लेकर सर 99 की चीजों को निकाल सकते। सर इससे आगे कैसे करेंगे, थोड़ा सा इससे आगे पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इससे आगे पे ध्यान दीजिए। अब इससे आगे थोड़ा सा कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, है ना। इस सबको पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। सर 100 से पार रहेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि 99 तक की चीजें तो हो जाएगी, क्या 99 की चीजें तो हो जाएगी, इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया है ना, जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया सर कितना, नहीं ठीक, जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये नंबर कितना आ गया, आपके पास कोई नंबर आ गया सर 104, कितना आ गया सर 104। अब 104 का सर क्यूब कैसे निकालेंगे, 104 का क्यूब कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। 104 का क्यूब निकाले कैसे निकालेंगे, चीजें वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पैर लगा लो मेरे भाई, ये क्या होगा, ये होगा सर ए, दूसरा ये क्या होगा मेरे भाई बी। 0 4 का मतलब क्या 4 ही होता है और ए का मतलब क्या सर ए, ये आपका पहला वाला है, दूसरा वाला क्या हो गया बी हो गया। हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले मेरा क्या था फॉर्मूला 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे, कोई परेशानी नहीं, सॉरी 1 का क्यूब करेंगे, फिर कितना है, उसके बाद फिर 3 इंटू ए स्क्वायर, क्या 3 इंटू ए स्क्वायर, एक की जगह पे कितना है मेरे भाई ए है तो ए का स्क्वायर करेंगे, फिर आपका क्या बी की जगह पे कितना 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर देखिए तो 0 4 का मतलब 4 ही होता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 4 चौके 16। फिर देखो यहाँ पे कितना 4 का क्यूब, क्या 4 का क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे। चलो चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पे देखो सर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है सर 64, कितना होता है 64, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 64, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या होगा 64। देखो अब सर करना क्या है, अब क्या करें सर, एक डिजिट को रखना नहीं, ध्यान रहे जब आपकी संख्या 99 से पार हो जाती है, अर्थात जब 3 अंकों की संख्या जब चीजें हो जाती है तो आप क्या करते हैं सर 2 को रखते हैं, क्या करते हैं 2 को रखते हैं सर, क्या करेंगे सर 2 को रखेंगे तो 64 को रखेंगे, फिर इधर देखिए 2 ही बच रहा तो दोनों को रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं, 3 रहता तो 2 रखते, फिर सर 12 फिर कितना 1, ये था आपका फाइनल रिजल्ट, क्या रहा ये आपका फाइनल रिजल्ट। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं 104 105 106 108 मतलब जीरो वाले चीजों को क्या आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए बीच में अगर जीरो ना रहा तो कैसे करेंगे सर, जैसे आपके पास 999 आ गया मतलब 999 आ गया तो उसका कैसे करेंगे, है ना। चलिए तो उस पर भी हम लोग आपको लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल उसका भी लेके चलते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक एक एग्जाम्पल देख हम आपको बेसिक सिर्फ सिखा रहे हैं और चीज़ों का बेहतर से करिए चीज़ें, और क्या धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। कोई भी चीज़ एकदम से बड़ी नहीं होती है, धीरे धीरे चीज़ों को करते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगा। चलिए छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम आपके पास, एक और एग्जांपल लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास आ गया सर 112, कितना आ गया 112, सर 112 का क्यूब कैसे करेंगे, 112 का क्यूब कैसे करेंगे, देखिए 112 का क्यूब कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। 112 का क्यूब निकालना फॉर्मेट वही रहना है मेरे भाई। सबसे पहले देखिए ये वाला आपका बी और ये वाला क्या ए, तो ए और बी कर लिए यहाँ पे मेरे भाई, ए की जगह पे क्या सर 1 का क्यूब है ना, क्या जाएगा 1 का क्यूब, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे 1 लिखेंगे, फिर आपका क्या मेरे भाई बी, तो बी की जगह पे कितना 12 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो यहाँ पे, फिर क्या करेंगे 3
ए और उसके बाद मेरे भाई क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना 144। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे सर, बचा कितना लास्ट का सर 12, तो 12 का क्यूब कितना होता है सर, 12 का क्यूब अभी निकालना पड़ेगा, क्या 12 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, तो 12 का क्यूब आप निकाल के यहाँ पे सर चीजों को सेट कर लोगे, क्या करोगे सेट कर लोगे। अब जो भी आएगा सर 12 का क्यूब यहाँ पे जब सेट कर लेंगे, अब सेट करने के बाद फिर क्या करना है, फिर आप दो डिजिट कितना पीछे से दो अंक को रखेंगे, कितने पीछे से दो अंक को रखेंगे, जो लास्ट में आपका अंक हो जाएगा सबको लास्ट में रख दीजिए। वो जो चीज आपके पास रिजल्ट बता इसमें जो सॉल्व करके जो चीज आपके पास आएगी वो आपका क्या आएगा मेरे भाई आंसर, क्या आएगा आंसर, है ना। तो जो आंसर आएगा मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये जो आपका रहा बेसिक्स ऑफ फार्मूला, ये ट्रिक वगैरह नहीं है, क्या है ये फार्मूला है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस इसी फार्मूला को लिखने का थोड़ा सा क्या होता है मेरे भाई तरीका होता है, मतलब लिखने का तरीका होता है, उस चीजों को आप बेहतर से लिखो और चीजों को क्या करो सीखो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या सिखाया पहले कि क्यूब कैसे निकालना है, क्या क्यूब कैसे निकालना है, उस चीजों को सिखाया। उसके बाद हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, अब आपको हम सिखाने वाले हैं कि सर क्यूब रूट कैसे निकालें, किसी भी नंबर का सर क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्लियर है। चलिए तो क्यूब रूट के लिए हमने आपको क्या क्या सिखा रहा था, पहले शुरुआत में एक ट्रिक बता रहा था, उस चीजों को आप ध्यान से देखेंगे और हम लोग क्यूब रूट पाएंगे, कहाँ पाएंगे क्यूब रूट पाएंगे, कहाँ पाएंगे क्यूब रूट पाएंगे। चलिए देखिए ये सारी जो चीजें हम आपको यहाँ पे साइड में लिखे थे, ये सब चीजों को क्यूब रूट कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले सभी क्यूब का यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए। आप जैसे 3 का यूनिट कितना होता है 7 होता है, 7 का कितना होता है भाई 3, तो हम आपको बताया था 3 का 7, 7 का कितना 3, 8 का 2, 2 का कितना 8, बाकी जितने भी नंबर से सबका सेम होता है, क्या बाकी जितने भी सबका सेम होता है, देख लीजिए यहाँ पे चीजें। अब हम लोग सब निकालेंगे कैसे, क्या हम लोग अब निकालेंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल एक हम आपको दिखता है, एग्जाम्पल में कितना 157 एक नंबर ले लेते हैं हम आपके पास, एक नंबर क्या जैसा आपके पास फॉर एग्जाम्पल के लिए चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए हेडिंग बना दे तो ज्यादा अच्छा। जो आपका मेरे भाई क्यूब रूट होगा क्या होगा, देखिए ये जो क्यूब रूट आपका है कितने टाइप का, 2 टाइप का, कितने टाइप का 2 टाइप का। देखिए ये जो क्यूब रूट आपका 2 टाइप का, एक आपका परफेक्ट क्या है परफेक्ट, और दूसरा आपका क्या मेरे भाई नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा क्यूब रूट आएगा जो परफेक्ट नहीं रहेगा, किसी परफेक्ट नंबर का क्यूब नहीं रहेगा, और एक ऐसा रहेगा जो किसी नंबर का क्या क्यूब रहेगा। तो जो परफेक्ट होता है परफेक्ट को भी निकालने के लिए हम आपको सिखा देंगे, फिर क्या आपका नॉन परफेक्ट को भी निकालने के लिए सिखा देंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले चीजों को हम समझेंगे कि सर परफेक्ट क्यूब रूट को कैसे निकाला जाए, क्लियर है। चलिए देखिए जैसा कुछ नंबर ले लेते हैं सर, एक नंबर ले लिए सर जैसा कितना एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सर 157 464, कितना 157 और 464, क्या 157 464 सर, इसके किसका क्यूब रूट है ना, इसका जो वैल्यू होगा सर क्यूब कितना होगा वो निकालना है, ये किस नंबर का क्यूब रूट वैसा निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो मैं आपको बता दे पहले कि क्यूब का मतलब क्या होता है कि सर पावर 3, कितनी होती है पावर 3। जब आप पावर 3 की बात करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, पावर 3 का जब बात होती है, हम आपको स्क्वायर रूट जब निकालना सिखा रहा था तो हम आपको क्या सिखाए, हम आपको क्या सिखाया कि जब स्क्वायर रूट निकालना होता तो पैर लगाते, क्या करते पैर लगाते, पैर कितना का 2 2 का। अब यहाँ पे सर क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे जैसे 157 फिर आपका कितना 464, कितना हो जाएगा आपके पास 464। यहाँ पे पैर सर लगाना 3 3 का, कितना का 3 3 का पैर लगाना, कितना 3 3 का पैर। देखो चीजें बहुत आसान है, क्या चीजें हमने यहाँ पे पैर लगा लिया कितना 3 का, यहाँ पे भी कितना 3 का पैर, 3 का पैर बन गया सर, 3 का पैर यहाँ पे भी। अब क्या करना, अब देखो ये जो 4 है मेरे भाई ये यूनिट डिजिट किसका है सर, तो देखो 4 का सर, 4 किसका 4 है, हमने क्या बताया कि 2 8 3 7 के अलावा जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट वही होगा, क्या होगा वही होगा। तो ये सर 4 किसका यूनिट डिजिट होगा सर, 4 का, किसका होगा 4 का, तो जिसका यूनिट डिजिट जितना रहेगा सर उतना ही लिखेंगे।
पे। तो यहाँ पे क्या लिखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो 4, क्या लिखो यहाँ पे 4। थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखो 4 लिखो। उसके बाद देखो इस पेयर के लिए मेरे भाई कितना आ गया 4 आएगा। इस पेयर को आप गौर से देखो कितना 157, क्या 157 कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसके आसपास का कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढो, क्या करो आप इसके आसपास का कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब ढूंढो जो इससे कम हो, क्या जो इससे कम हो। तो जैसे मान लीजिए सर 6 का अगर क्यूब की बात करते सर, तो 6 का क्यूब कितना मेरे भाई, 6 का क्यूब कितना हो जाता सर 216, कितना हो जाता 216, 6 का क्यूब 216 हो जाता। हमको इससे क्या कम लेना है, तो 5 का क्यूब में मेरे भाई, 5 का क्यूब कितना मेरे भाई 125, कितना 125, तो 5 का क्यूब लेंगे मेरे भाई। तो ये किसके आसपास का है सर, कैसा मतलब ये कौन सा नंबर के सर आसपास होगा जिसका क्यूब रूट किसके कम होगा, तो कितना हो जाएगा मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब इस स्थिति में जो आपके पास आया सर 5 और 4, जो वो क्या है मेरे भाई, वो क्या है, ये आपके पास नंबर है, क्या नंबर किसका, ये 54 का मेरे भाई क्या क्यूब रूट, 54 का क्या होगा क्यूब रूट होगा। इस चीजों को आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और भी हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक और सवाल आ गया, जैसे हम आपको सवाल कितना 24,389 मिल रहा है, क्या 24,389, देखो कितना आ गया 24,389। अब क्या करना है सर, पैर लगाना, क्या करना है सर पैर लगाना। तो पैर लगाएंगे हम लोग, क्या परेशानी सर, यहाँ पे लिखिए 24,389 पैर लगाएंगे सर। इधर कुछ ना तो रहने दीजिए, 2 का ही लग जाएगा। इधर सर 3 का पैर लग गया, यहाँ पे सर लास्ट का कितना है सर 9, लास्ट का कितना है 9। तो जब लास्ट का मेरे भाई 9 है तो आप देखोगे कि सर 9 किसका यूनिट डिजिट, तो सर हम आपको बताए थे कि 3, 7, 8, 2 को छोड़ के उसके अलावा जो भी नंबर आएगा सर उसका वही होना है ना। तो जैसे आपका 9 है सर, तो यहाँ पे 9 का क्या लिखेंगे मेरे भाई 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। उसके बाद देखो अब 24 मेरे भाई क्या है 24 है, तो क्या करना है आपको 24 से कम, क्या 24 से कम एक ऐसा परफेक्ट क्यूब लेना जो उसके आसपास में, क्या आसपास में। तो देखो यहाँ पे आपका क्यूब कितना मेरे भाई, यहाँ पे क्यूब कितना आपका 1, यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना 27, यहाँ पे कितना 24, यहाँ पे कितना 27। ज्यादा हमको क्या लेना है कम लेना, तो कम में क्या रखेंगे हम 2, क्या रखेंगे यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे जब इसके लिए 2 आएगा सर, ये क्या जाएगा आपके पास आंसर 29, कितना जाएगा 29, दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से आप निकाल लोगे, है ना। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस चीजों को आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट जो अगले पार्ट होगा इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे। क्लियर, आज तक की वीडियो में जो भी चीजें हैं देखिए और समझिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो और आपके लिए लाते रहें जो आपके मैथमेटिक्स स्पीड को बढ़ाने में क्या इंपॉर्टेंट हो और बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्लियर, चलो थैंक यू।